विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। पूरी रात पार्टीज चली हैं अक्रॉस द कंट्री, लेकिन नए साल का पहला चुनावी युद्ध भी बिल्कुल दरवाजे पर मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है और यह चुनावी युद्ध होना है पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी के गढ़ में। और दरअसल वहां चुनावी पारा, सर्दी बहुत ज्यादा है, सारे भारत में जमे हुए हैं लोग, लेकिन चुनावी पारा चढ़ता दिखाई दे रहा है पश्चिम बंगाल में, और वो भी खास तौर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद। 3 दिन का दौरा अमित शाह का, और उसमें वो ममता बनर्जी को घेरते हुए दिखाई दी। और क्या हुंकार भरी देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल की धरती से कि इस बार भारतीय जनता पार्टी बंगाल में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी, 2/3 बहुमत से हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और अगर ऐसा होता है जो देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बने, तो यह ऐतिहासिक होगा, क्योंकि जब से देश आजाद हुआ पहले कांग्रेस की सरकारें रही और बरसों बरस रही, उसके बाद लेफ्ट पार्टीज की सरकारें रही तकरीबन 35-37 साल, 3 दशक, और लगभग 15 साल से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में सत्ता में है। तो अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो यह पहली बार होगा, ऐतिहासिक होगा, जो देश के गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा किस चीज को बनाते दिखे? घुसपैठ को। और इस घुसपैठ पर मैं एक नहीं बल्कि दर्जनों बार डिबेट कर चुकी हूं, लेकिन इस बार कुछ नए फैक्ट सामने आए हैं। गृह मंत्री कह रहे हैं कि ये सिर्फ पश्चिम बंगाल के साथ खिलवाड़ नहीं है, ये दरअसल राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। क्या कोई सरकार घुसपैठियों की पनाहगाह बन सकती है क्या? और ये सिर्फ राष्ट्रवादी सरकार, सिर्फ बीजेपी की सरकार घुसपैठियों को बाहर खदेड़ सकती है। राष्ट्रवाद भी यहां पर आ गया, और उन्होंने दरअसल बहुत सारे राज्यों को क्लीन चिट दे दी। ये आंकड़ा भी मैं आपके सामने आज रखने वाली हूं। बंगाल की तरह कश्मीर, असम, त्रिपुरा के बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं हो रही है? यानी देश के गृह मंत्री कह रहे हैं ना त्रिपुरा में, ना असम में, ना कश्मीर में भी कहीं घुसपैठ नहीं है देश में। सिर्फ अगर कोई मूल है, अगर कोई सोर्स है जहां से बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या घुसते हैं, तो दिस इज ओनली वेस्ट बंगाल। अब एक बात उन्होंने और कही कि हम हार गए, थक गए, हमने नाक रगड़ ली ममता बनर्जी सरकार के सामने। 7 लेटर, 7 चिट्ठियां तो मैंने लिखी ममता बनर्जी को। जमीन देने में क्या दिक्कत है? घुसपैठ होने देना चाहते हो आप? हमारे होम सेक्रेटरी 6 साल में 3 बार बंगाल आ चुके, बैठकें कर चुके। इन लोगों ने घुसपैठियों को अपनी सरकार बनाने के लिए स्वीकार कर लिया है। यह आने वाले समय के लिए चिंताजनक है। और एक और लाइन गौर से सुनिएगा। देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि बगैर थानेदार के, बगैर पुलिस स्टेशन के, बगैर पटवारी के जो भी घुसपैठिया बंगाल के बॉर्डर से इस देश की सरहद में दाखिल हुआ है, वो इन लोगों के बगैर, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बगैर देश में नहीं रह सकता। ये फर्जी प्रमाण पत्र बनवाते हैं। जितने घुसपैठिए पकड़े गए, सबके पास से बंगाल के नकली फर्जी दस्तावेज बरामद हुए। सुनिए क्या कह रहे हैं देश के गृह मंत्री। जिस पार्टी को केवल 3 सीट मिले थे, वो पार्टी 5 साल के ही अंतराल में 77 सीट प्राप्त करी, और 26 में हम निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। मेरे स्तर पर मैंने 7 पत्र लिखे ममता बनर्जी को। ये 6 साल के अंदर 3 बार गृह सचिव यहां कर मीटिंग कर गए चीफ सेक्रेटरी से। मैं पूछना चाहता हूं तृणमूल कांग्रेस की सरकार को, जमीन देने में क्या डर है? कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, या आप घुसपैठ होने देना चाहते हो? अब बड़ा गहरा सवाल है, और मेरे दर्शक सबसे बड़ा सवाल के इसे बड़ी गहराई से समझ लीजिए। ये मैंने अपने प्रोग्राम में कई मर्तबा सवाल पूछा टीएमसी के प्रवक्ता से। भाई, जमीन दरअसल देश के गृह मंत्री कह रहे हैं, और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, संसद में, सदन के पटल पर देश के गृह मंत्री ने कहा कि 450 किलोमीटर बाड़ेबंदी होनी है वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पर। ममता बनर्जी ने जमीन नहीं दी। टोटल सीमा है 2216 किलोमीटर की बांग्लादेश से, जो भारत शेयर करता है। 1653 किलोमीटर की बाढ़ बन चुकी है, 563 किलोमीटर बनी है। इसमें 121 किलोमीटर नहीं बन सकती क्योंकि नदी है, नाले हैं।
और बची है 450 किलोमीटर। ममता बनर्जी को हम आखिर तक रिमाइंडर देकर हार गए। ममता बनर्जी जमीन देने को तैयार नहीं है। ये मैंने सवाल पूछा क्योंकि संसद में और ये बाकायदा एक रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है देश के गृह मंत्री का, तो कंसर्न हो जाता है, बड़ा जायज कंसर्न हो जाता है। अब पहली बार पब्लिक डोमेन में ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि विष्णुपुर तारकेश्वर लाइन हमने दिया, हमने कहां हमने जमुरिया में जमीन दी, हमने बांकुरा में जमीन दी, हमने बंगापेट्टा में जमीन दी, हमने रानीगंज में जमीन दी, हमने पेट्रोपाल में जमीन दी। ये सारे जो साइट्स हैं ये ममता बनर्जी गिनवाती हुई दिखाई दे रही हैं कि जमीन किसने दी, तो हम ही ने दी। और दो चीजें यहां पे बड़ी साफ समझनी बहुत जरूरी है। अगर ममता बनर्जी फर्जी दस्तावेज बनवाकर घुसपैठियों को वोट बैंक बना रही हैं, क्योंकि घुसपैठिए बांग्लादेश से आते हैं, ज्यादातर मुस्लिम है, तो मुसलमान वोट बैंक अगर ममता बनर्जी बना रही हैं तो और थाने और पटवारी के बगैर ये काम बिल्कुल मुमकिन नहीं हो सकता। तो फिर उत्तर प्रदेश, देश के गृह मंत्री का बयान है, फेस वैल्यू पर लेना बहुत जरूरी हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जहां 9 साल से आपकी सरकार है, जहां अब एसआईआर के ड्राइव के दौरान योगी आदित्यनाथ ऑर्डर दे रहे हैं अपने प्रदेश के पुलिस अधिकारियों को, 18 मंडल में के डिटेंशन सेंटर बनाओ, जहां से घुसपैठिए मिले वहां से पकड़ो, डिटेंशन सेंटर में डालो, बाकायदा सारे दस्तावेज उनके क्रॉस चेक किए जाएं। तो 9 साल से फिर ये घुसपैठिए थानेदार और तहसीलदार की अगर मेहरबानी से रह रहे थे तो कितने पुलिस अधिकारी नपे। और ये जानकारी में नहीं था पुलिस अधिकारियों की कि यहां भी उत्तर प्रदेश में घुसपैठिए हैं। देश के गृह मंत्री कह रहे हैं सिर्फ बंगाल एक इकलौता रूट है जहां से घुसते हैं। घुसकर अगर उत्तर प्रदेश में आ गए तो बगैर थानेदार और पटवारियों के कैसे रह रहे हैं वहां। और इसमें एक और बड़ा सवाल ये जो मैं आज आपको इंपॉर्टेंटली बताना चाहती हूं, देश की लोकसभा में 26 मार्च 2025 को एक बिल पारित हुआ, कानून बना, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल। 30 सांसदों ने उस पर अपना पक्ष रखा। उस समय देश के गृह मंत्री ने कहा कि भारत धर्मशाला नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कोई भी अवैध नागरिक बगैर किसी वैध दस्तावेज के भारत में नहीं घुस सकता और न रह सकता। देश के गृह मंत्री ने कहा भारत धर्मशाला नहीं है, बांग्लादेशियों से सख्ती से निपटेंगे। ये मार्च की बात मैं आपको बता रही हूं। भारत में आने वाले जितने भी विदेशी नागरिक हैं हम उनकी जानकारी रखेंगे, वो किस रास्ते से आ रहे हैं, कहां रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इस सब के लिए आज तक कोई कानून नहीं था, अब हमने कानून बना दिया। यह पारित हुआ है लोकसभा से 26 मार्च 2025 को। तो कितने महीने बीत गए, लगभग 10 महीने। सारे अवैध लोगों पर नजर भी रखनी थी, कहां रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस रास्ते से आ रहे हैं, सारा रिकॉर्ड रखा जाना था। तो भाई अभी शीतकालीन सत्र खत्म हुआ संसद का, सरकार को यह बता देना चाहिए था कि अक्रॉस नेशन, अक्रॉस द कंट्री कितने घुसपैठिए बांग्लादेश के हैं, कितने सूडान के हैं, कितने नाइजीरिया के हैं, कितने म्यांमार के हैं। यह आंकड़ा अभी तक ऑफिशियली इस देश के पास नहीं है। आखिरी बार 2016 में किरण रिजिजू ने राज्यसभा में बताया था कि लगभग 2 करोड़ घुसपैठिए हैं। इस बात को बीत गए कितने बरस, 9 बरस। 2016 में बताया। उसके पहले कांग्रेस के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने बताया था, वो भी सदन में बताया था कि लगभग 1 करोड़ 20 लाख घुसपैठिए हैं। तो 9 साल बीत गए, हम आंकड़े की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि घुसपैठिए दिल्ली में थे, झारखंड में थे, बंगाल में है, यूपी में भी हैं, पूरे देश में कितने हैं ये देश को एक बार बता दीजिए। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो हुंकार भरते दिखाई दे रहे हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ये कह रहे हैं कि हमारे पास आधार है, हम जीतेंगे, क्योंकि 5 साल में 3 सीटों से बढ़कर सीटें हो गई हमारी। वेस्ट बंगाल में 77, हमने कांग्रेस को 0 पर समेट दिया, लेफ्ट को 0 पर समेट दिया, हम मुख्य विपक्षी दल बन गए बंगाल में। यहां तक बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक फैक्ट और क्रॉस चेक होना चाहिए कि भाई लोकसभा उसके बाद हुए 21 में चुनाव हुए थे वेस्ट बंगाल में,
77 सीटें हासिल की थी भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन 24 में जो लोकसभा चुनाव हुआ वहां पासा पलट गया, खेल पलट गया। 18 सांसदों में से घटकर रह गए बीजेपी के 12 सांसद। और इसी आधार पर अखिलेश यादव आज बड़ा तंज करते हुए दिखाई दिए कि वहां ममता जीतेंगी। पहले दरअसल अभिषेक बनर्जी को सुनिए और ममता बनर्जी को सुनिए। Let BJP put their entire might and use all the agencies and whatever they have at their disposal. Still, people of Bengal will win the state lock, stock and barrel and defeat the BJP. They have fallen flat on their face in 2012, 2021, 2024. They will fall flat on their face again in 2026. মমতা ব্যানার্জি জমি না দিলে এই তারকেশ্বর বিষ্ণুপুর লাইন কে করে গেছে? মমতা ব্যানার্জি করে গেছে, আপনি নন। আমি যদি জমি না দিতাম তাহলে ইসিএল এর জমিগুলো কয়লা তুলবার জন্য কোথা থেকে আসতো? রানীগঞ্জে জমি কে দিয়েছে? জামুরিয়ায় জমি কে দিয়েছে? বাঁকুড়ায় জমি কে দিয়েছে? বনগাঁ পেট্রোপোলে জমি কে দিয়েছে? ঘোকসাডাঙ্গায় জমি কে দিয়েছে? চ্যাংরাবান্ধ মালবাজারে জমি কে দিয়েছে? और ये जानकारी दरअसल पहली बार पब्लिक डोमेन में आई है। अभी तक इसी गफलत में थे हम कि ममता बनर्जी दरअसल जमीन नहीं देती केंद्र सरकार को। अब इसी पर अखिलेश यादव आज बयान देते दिखे कि 26 में ममता बनर्जी जीतेंगी और 27 में पहले ही बीजेपी बंगाल हारेगी और फिर उत्तर प्रदेश हारेगी। सुनिए अखिलेश। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी बड़े वोटों से जीतने जा रही हैं। ये बीजेपी के लोग हर जगह साजिश करते हैं, षड्यंत्र करते हैं। इस बार साजिश षड्यंत्र उनका नहीं चलेगा। बंगाल में हारेंगे और फिर यूपी में भी हारेंगे। प्रदेश की जनता, देश जनता उन्हें जान चुकी है, वो एक्सपोज्ड हो चुके हैं। चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेसी हो, सब समझते हैं कि उनकी दाल अब गलने वाली नहीं है। तो नए साल में किसकी गलेगी दाल, आज इसी पर चर्चा करूंगी। आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। 26 में ममता, 27 में अखिलेश, जीत से करेंगे श्री गणेश। और दूसरा